मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जो अल्लाह के ख़ास महबूब बंदे होते हैं उनका बचपन भी लाजवाब होता है, उनकी जवानी भी लाजवाब होती है और उनका बुढ़ापा भी लाजवाब होता है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी को बता दूं, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये शान थी कि जब आप बचपन के आलम में थे, आपकी उम्र के जो बच्चे हुआ करते थे वो तो हम और आप जैसे खेल खेला करते थे, लेकिन सरकार गौसे पाक का बचपन भी लाजवाब था, तो इसीलिए आपका जो खेल था वो भी लाजवाब था। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, सरकार गौसे पाक अपने हमनवा बच्चों के पास जाया करते थे और उनके सामने ये बात बोला करते थे कि अल्लाह के हुक्म से मर जाओ। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही सरकार गौसे पाक ये बात कहा करते थे, फ़ौरन ही जितने भी बच्चे हुआ करते थे वो सभी के सभी मर जाया करते थे। और फिर उसके बाद सरकार गौसे पाक फरमाया करते थे कि अल्लाह के हुक्म से सभी के सभी ज़िंदा हो जाओ। तो यकीनन मेरे प्यारे दोस्तों, सभी के सभी अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जाया करते थे। तो सोचिए इस चीज़ को, जिसके बचपन का इतना ज़्यादा लाजवाब है कि बचपन के आलम ये करामतें हैं, दिखा रहे हैं कि इन लोगों को मौत भी दे रहे, उसके बाद उनको ज़िंदा भी कर दे रहे। और ये तो है मेरे प्यारे दोस्तों, यही है वलियों के सरदार की शान। आप सभी को सरकार गौस पाक के हवाले से एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि सरकार गौसे पाक कैसे फ्यूचर के हाल बताया करते थे, यानी आगे क्या होने वाला है उसके हाल को बताया करते थे। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बच्चों को तालीम दिया करते थे और उसी दौर में एक आदमी था जिसे हम मंदबुद्धि कह सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक ही बात को समझाने के लिए कई मरतबा उसके सामने जाहिर करना पड़ता था, कई मरतबा उसके सामने पेश करना पड़ता था, उसके बावजूद भी वो बहुत कम ही समझ पाता था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज भी ऐसे लोग पाए जाते हैं, लेकिन ये उस दौर की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप सभी को बता दूँ, सरकार गौस पाक उसी शख्स को तालीम दे रहे थे और तभी सरकार गौसे पाक की बारगाह में एक आदमी आया। सरकार गौस पाक उस शख्स को पढ़ा रहे थे, यानी उस मंदबुद्धि को पढ़ा रहे थे कि जिसको समझाने के बाद भी तो उसको समझ में नहीं आती थी कोई भी बात। हर मर्तबा वही हाल होता था, बड़ी मुश्किल से तो सबक याद कर पा रहा था। उसके बाद वो जो शख्स था पढ़ के वहाँ से चला गया, लेकिन वो जो आदमी जो सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आया था वो बड़ा ताज्जुब कर रहा था। वो सरकार गौस पाक को ये बात कहने लगा कि आप तो बड़ी मेहनत से आदमी को पढ़ा रहे थे, लेकिन बावजूद इसके ये तो समझ ही नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि आपने ना जाने कितनी मर्तबा कोशिशें की, तब जाकर ये थोड़ा बहुत समझ पाया। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इतना ही सुनना था कि सरकार गौस पाक ने फरमाया कि अब इस आदमी के ऊपर मुझे ज़्यादा दिन मेहनत नहीं करनी है, यानी हफ्ते भर के अंदर ये दुनिया से फ़ानी होने वाला है, यानी ये दुनिया को छोड़कर चला जाएगा, यानी इसकी रूह यहाँ से परवाज़ कर जाएगी। ये बात सुनने के बाद वो जो शख्स था वो बड़ा हैरान हुआ कि सरकार गौस पाक ने ये बात कह दी कि अगले हफ्ते के अंदर ही ये दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। ये बात सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान था और वो इस बात को समझने के लिए ये बात सच है या झूठ है, इसी के लिए वो दिन गिनने लगा। आप सभी को बता दूं, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुआ, हद तक के हफ्ते का दिन आ गया और उसी दिन वो जो आदमी था वो दुनिया फ़ानी को छोड़कर चला गया। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जो सरकार गौस पाक की बारगाह में आया था वो आदमी दूसरे आदमी के जनाजे की नमाज को पढ़ता है और उसे इस बात के ऊपर यकीन हो जाता है कि अल्लाह के जो ख़ास महबूब बंदे होते हैं वो बड़ी शान वाले होते हैं, वो दिलों के हाल को भी जान जाया करते हैं और आगे क्या होने वाला है उसकी खबर भी रखते हैं। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब गुलामों का ये आलम है तो सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का क्या मुकाम होगा कि हमने कभी तसव्वुर किया हरगिज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ने जिसकी शान को बयान किया और हम उसकी शान को बयान नहीं कर सकते और ना ही हमारे पास कोई अल्फाज और ना ही हमारी जगह उस लायक है कि हम अल्लाह के महबूब की शान को बयान कर दे। ये वही महबूब जिसके लिए अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया। बहुत से नबी आए जो ये बात कहने लगे, अल्लाह तू मुझे प्यारे आका की उम्मत में पैदा कर। लेकिन मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये हमारी खुशनसीबी वाली बात है, इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और वलियों के ऊपर ये अकीदा रखना ज़रूरी है कि अल्लाह के जो ख़ास महबूब बंदे होते हैं वो यकीनन अता करते हैं अल्लाह के हुक्म से। और मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह के ख़ास महबूब बंदों से जो बुग़्ज़ रखता है वो यकीनन नाकाम हो जाता है, उसकी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और उसकी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। इन सब चीज़ों को समझना ज़रूरी है। जब तक हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे यकीनन हम कामयाब नहीं हो सकते।
हम दावा तो करते हैं कि हम सच्चे मुसलमान हैं, लेकिन सच्चे मुसलमान की कोई निशानी नज़र नहीं आती है। यानी पहले के जो लोग हुआ करते थे वो दूर से ही देखकर बता दिया करते थे कि देखो वो मुसलमान आ रहा है, कि जिसके चेहरे के ऊपर कितना नूर झलक रहा है वही मुसलमान है। जो रास्ते में पड़े हुए पत्थरों को हटा दिया करता है, रास्ते में अगर कोई कांटा पड़े तो उसको भी हटा दिया करता है, और रास्ते में अगर कोई गरीब नज़र आए तो उसकी मदद किया करता है, और यहाँ तक कि सभी का ख्याल रखा करता है। कभी किसी का दिल नहीं दुखाया करता, कभी झूठ नहीं बोला करता। लेकिन अगर आज हम देखें तो कुछ मुसलमानों को छोड़कर हमारी ऐसी हालत हो चुकी है कि हम मजाक में ना जाने कितने झूठ बोल दिया करते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये तो मजाक ही था। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको कम ना समझे, क्योंकि झूठ कबीरे गुनाह के अंदर आता है। हर गुनाह की जड़ जो है वो झूठ कहलाता है। इसीलिए झूठ से बचना ज़रूरी है। और जिस दिन हमारी ज़बान से झूठ ख़त्म हो गया, जिस दिन हमने लोगों के दिलों को दुखाना बंद कर दिया, तो ये कि अल्लाह भी खुश होंगे और उसके रसूल भी खुश होंगे। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जो बातें मैंने आपको बताई उन सभी पर अमल कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।